मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर वायरा का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, अपने इस फेसबुक पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी के सिम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी कोई तकलीफ या परेशानी आपको ना हो। तुलसी के पौधे के कारण आपको कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ आपके घर में अच्छी हो रही है या बुरी। क्या है वो संकेत, आज मैं आपको बताने वाली हूँ तुलसी के पौधे में। लेकिन सबसे पहले आप कर भला तो हो भला, दूसरे का भला सोचिए, अपना भला ऑटोमेटिकली होगा। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के करीब जाएँ तो अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाएँ और मंगल के इस साल में थोड़ी-सी शांति बनाए रखें, क्योंकि क्रोध बहुत आएगा और क्रोध में आके, आवेश में आके अपने रिश्तों को खराब ना करें। तुलसी का पौधा अचानक अगर सूखने लगे और एकदम सही चल रहा था, देखिए आप बार-बार लगाते, बार-बार सूख जाता है, तो ये आपके घर का एक वास्तु दोष है और वहाँ तुलसी पनपेगी ही नहीं, या उस घर में कोई नकारात्मकता है। लेकिन अभी तक तुलसी का पौधा बिल्कुल सही था और अचानक से सूख गया, जबकि वहाँ बारिश का भी कोई लेना नहीं देना नहीं था। तो ऐसे में किसी बड़े संकट के आने का संकेत आपके घर में हो सकता है। तुरंत अपनी कुंडली दिखवाएँ या पंडित जी से अपने घर में एक नवग्रह हवन कराएँ और भगवान से माफ़ी माँगे। कहें, प्रभु तुम ही रक्षक, तुम रक्षक काहू को डरना। तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तुलसी सूखने से घर में धन की हानि हो सकती है और तुलसी अगर आपको जीवन में अपने घर में लगानी है तो एक बात हमेशा याद रखें कि तुलसी के जो पत्ते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, वो पूजा जो आप करते हैं वो आपको खानी नहीं चाहिए। और जिस तुलसी को आप बच्चे की तरह जोत जला रहे हैं, उसे तोड़-तोड़ कर चाय में ना डालें, बीमारी के लिए प्रयोग ना करें। इसलिए घर में हमेशा 2-3 तुलसी होनी चाहिए। देखिए, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ और मेरे घर के आस-पास मैंने 1000 तुलसी से ऊपर अब लगवा दी है। पहले 1000 थी, अब तो 2-3 हज़ार होने जा रही है। तो आप तुलसी लगवाते रहें। तो हम जो पूजा करते हैं उसको मैं किसी को छूने नहीं देती और जिसकी उसके सिवा कभी खाँसी-जुकाम हुआ तो कोई भी तुलसी ले ली, 1000 में से इतनी है। शाम को जब भीनी-भीनी हवा चलती है तो तुलसी की इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि हम वृंदावन के अंदर साक्षात बैठे हैं। तुलसी के पास छोटे-छोटे हरे-हरे पौधे उगने लगें तो ये किसी शुभ संकेत का, समाचार का संकेत है। और ख़ासकर ऐसा कब होता है, जब हम तुलसी के पास कई बार हम जो है सरसों छिड़कते हैं अपने घर में, तो आप देखते होंगे कि तुलसी के पास सरसों के पौधे उगने लगते हैं। तो ये संकेत है कि या तो आपके घर में किसी का जन्म होने वाला है, या आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, या आपके घर में बहुत पैसा या इंक्रीमेंट या प्रमोशन आने वाला है। तुलसी के पौधे के पास अगर आप खुद जाकर तुलसी की खुशबू आनी शुरू हो जाए, जबकि तुलसी में से खुशबू हर पौधे में से नहीं आती, तो ये एक अच्छा संकेत है। तुलसी के पौधे के पास अगर चींटियों का जमघट बना लें, इस बात का संकेत देता है कि बाहरी कोई व्यक्ति आपको धन का नुकसान देने वाला है। और अगर चींटी काली हो तो धन आएगा, लेकिन अगर चींटी लाल हो तो धन जाएगा और प्लस आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो तुरंत माली से बुलाकर उसको सही करवाएं, कहीं तुलसी में कीड़ा तो नहीं लग रहा। अगर चिड़िया या मनमोहक कोयल आकर आपकी तुलसी के पौधे पर बैठ जाए, या कोई कौवा आकर आपकी तुलसी के पौधे पर बैठ जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर कुछ बड़ा संकेत होने वाला है, बड़ा घर बनने वाला है, कोई बड़ी आपको उपलब्धि मिलने वाली है। तुलसी बार-बार मुरझा जाए, सूख जाए, नकारात्मकता हो, तो ये समझ लीजिए कि उस घर के अंदर वास्तु दोष है और जितनी जल्दी हो सके इस घर का वास्तु सही कराना चाहिए। तुलसी के पौधे में पानी देने के बावजूद भी लगातार अगर तुलसी के पत्ते गिर रहे हैं, तो ये किसी की बीमारी का घर में संकेत है कि घर में कोई बीमार होने वाला है। नज़र दोष लगी हुई है, तो तुलसी की पत्तियों को अगर आप देख रहे हैं कि वो एकदम सही हैं, लेकिन धीरे-धीरे पत्तियाँ काली हो रही हैं, तुलसी जल रही है, तुलसी को कुछ हुआ है, पता ही नहीं चल रहा आपको, तो आपके करैक्टर पर कोई उँगली उठाने वाला है और कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। करें क्या? भगवान से माफ़ी माँगे, तुलसी का नया पौधा लगाएँ, माँ के आगे चुन्नी अर्पण करें और बोलें, "तू रक्षक काहू को डरना माँ, आप ही हमारी रक्षा करो, हनुमान जी आप ही हमारी रक्षा करो, ताकि हमारे घर में कोई नकारात्मकता ना फैले।" तुलसी अगर अच्छा मौसम होने पर भी सूख जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि सावन में सबकी तुलसी तो चल रही है और आपकी रूठी हुई है तुलसी मैया, तो माँ को चूड़ी अर्पण करें, गन्ने का रस का 1 चम्मच अर्पण करें, माँ से माफ़ी माँगे और कहें, माँ मुझसे कोई भी गलती हुई है, भूल-चूक हुई है, तो मुझे नादान समझ के, बालक समझ के माफ़ कर देना और अपना प्यार यूँ ही मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखना। और आप देखेंगे, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लाख लगाने पर भी नहीं लगता, तो 9 साल की किसी छोटी बच्ची को बुलाकर एकादशी वाले दिन उसके हाथ से तुलसी का पौधा लगवाएँ, या किसी भी एकादशी वाले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उनके हाथ से तुलसी का पौधा लगाएँ। जी हाँ, मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग तुलसी को एकादशी पे छूते नहीं हैं, पर मैंने आपको पहले बताया, मैं तुलसी को एकादशी पे छूती भी हूँ, दिया भी जलाती हूँ। मैं तोड़ती नहीं हूँ, लेकिन उनकी पूजा आराधना ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उस दिन वो भगवान विष्णु की खासी प्रिय होती हैं। तो आप लगा सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे तुलसी को एकादशी पे नहीं छूते तो किसी भी गुरुवार वाले दिन मंगाकर, ब्राह्मण को बुलाकर या बच्ची को बुलाकर आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपनों का रखें खास ख़्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी कोई कष्ट और तकलीफ आपको छेड़ ना पाए।